हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में कुछ ज़बरदस्त वीज़ा और इमिग्रेशन को रूल्स बदलने की घोषणा कर दी है और काफ़ी हद तक तो वो रूल्स इम्प्लीमेंट हो भी चुके हैं। अगर आप यूएसए में स्टडी, वर्क और इमिग्रेशन और या तो ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए जानते हैं, अप्रैल 2025 में ट्रम्प सरकार ने और अमेरिका कॉन्सुलेट ने ऐसे कौन सी अपडेट दी है जो आपको जानना एक्सट्रीमली ज़रूरी है। इमेजिन दिस, आपका वीज़ा इंटरव्यू पास होने के बाद आपको सिर्फ एक ही कंफर्मेशन पे इजाज़त है वहाँ पे यूएसए में एंटर होने की, और आप पुराने DS-160 कंफर्मेशन के साथ अगर एंट्री ले रहे हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। साउंड्स क्रेजी, राइट? कीप वॉचिंग दिस वीडियो अप टिल एंड टू नो हाउ दिस न्यू रूल्स एंड अदर रूल्स विल अफेक्ट यू। चलो शुरुआत करते हैं पहले रूल से। इंटरनेशनल स्टूडेंट नए वीज़ा रूल्स के साथ क्या अपडेट उनको लागू हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि अरे ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है जहाँ पे यूएसए बैक टू बैक नए चेंजेस ला रहा है। ट्रम्प प्रशासन ने हाल ही में एक नया फैसला लिया है जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट के वीज़ा को रद्द करना शुरू किया है, मतलब कि कैंसिल करना शुरू किया है। बट रुकिए, यहाँ पे सही चीज़ें आपको नहीं पता है। उन्होंने उसी स्टूडेंट्स या मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट किए हैं जो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा या गतिविधियों में शामिल है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, जैसे कुछ दिन पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट महमूद खलील को हिरासत में लिया गया और उसके ऊपर ये आरोप था वो हमास से सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ था, जो हमास ग्रुप है। अगर आप भी कुछ ऐसे सिस्टम से सोशल मीडिया पे भी इवन जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपके वीज़ा या आपके भविष्य में आपको यूएसए में डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट अब इसको भी ध्यान से चेक कर रहा है। दूसरा मुद्दा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, न्यू चैलेंजेस। क्या आपको लगता है कि ग्रीन कार्ड का मतलब ये हो गया कि बस सब कुछ ईजी है, आप सीधा यूएस में जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी? बट नहीं, ये जो नई अपडेट है उसको जान के आपको पता चलेगा कि कौन सी नई मुश्किलें ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खड़ी हो गई है। एग्जाम्पल से अगर आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि काफ़ी ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एयरपोर्ट पे ही जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे यूएसए में, उन्होंने उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल करके उनको डिपोर्ट कर दिया, वापस उनको इंडिया भेजा या उनकी होम कंट्री भेज दिया। तो ये सिर्फ एक ही वजह से हुआ है कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से क्रिएट होती है, वो अगर आपने क्लियर नहीं की या तो आपका इमिग्रेशन स्टेटस जो आपको मैनेज करना था वो आपने नहीं किया है, तो अब वो लोग स्ट्रिक्ट हो गए और आपको वापस भेज सकते हैं चाहे आपके पास ग्रीन कार्ड है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो आ गया है, वीज़ा अपॉइंटमेंट फ्रॉड सिस्टम। यस, अब इन नए सिस्टम को लेके सुनिए। हाल ही में अमेरिकन वीज़ा कॉन्सुलेट जो है, जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में वीज़ा कॉन्सुलेट की वीज़ा डेट के स्कैम को पकड़ा है। अब ये जो पूरा मामला है, वहाँ पे जो लोग वीज़ा स्लॉट को टेक्निकल स्कैम से या एक्स्ट्रा सर्विसेज से बुक करते थे पैसा देके, तो उन लोगों के लिए उन्होंने पूरा वीज़ा जो स्लॉट है वो कैंसिल कर दिया है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपके पास वीज़ा अपॉइंटमेंट आपने ऐसे ही कोई सेटिंग या एक्स्ट्रा सर्विसेज से या टेक्निकल सेटिंग से ली हुई है और आप अपना अपॉइंटमेंट मान के वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको ये मैसेज आता है कि आपकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, डोंट फॉल फॉर सच स्कैम। चौथा मुद्दा, DS-160 फॉर्म, द अल्टीमेट फॉर्म दैट कैन मेक और ब्रेक योर वीज़ा। ये वाला रूल आपके वीज़ा अपॉइंटमेंट को 180% बदल सकता है। मानिए ये अगर चीज़ें आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट खतरे में आ सकता है। जो लोग DS-160 फॉर्म को सही से भरने में गलती करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि सिर्फ सही और फाइनल DS-160 कंफर्मेशन के साथ ही आप वीज़ा इंटरव्यू को अटेंड कर पाएंगे और वो वैलिड होगा, अदरवाइज़ आपको वीज़ा इंटरव्यू से कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए आपने पुराने DS-160 से अपॉइंटमेंट लिया होगा 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल पहले, और अब नए कंफर्मेशन के साथ अगर आप इंटरव्यू में पहुंच गए, गेस व्हाट, आपको इंटरव्यू के लिए अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा। सो डबल चेक योर फॉर्म्स एंड कंफर्मेशन डेट एंड वीज़ा अपॉइंटमेंट बिफोर गोइंग फॉर द अपॉइंटमेंट। पांचवा मुद्दा, नाउ यू हैव टू अपलोड योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यस, अब वक्त आ गया है दोस्तों कि आपके वीज़ा इंटरव्यू के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको सभी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा
वीज़ा अपॉइंटमेंट के एक स्पेसिफिक पोर्टल पे। अब ये नई वीज़ा जो सिस्टम है उसको उन्होंने सुरक्षा और स्कैम से बचाने के लिए किया गया है ये चेंज, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये चीज़ें होंगी तो जो स्कैम हो रहे हैं या गलत या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर से अगर आपने वीज़ा इंटरव्यू बुक किया है और आखिरी मिनट पे आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का अलर्ट आता है, मतलब 3 दिन पहले, और अगर आपने वो डॉक्यूमेंट मिस कर दिए, मतलब अपलोड नहीं किए, तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो सकता है, आपको वीज़ा इंटरव्यू अटेंड करने नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर एवरीथिंग इज सबमिटेड ऑन टाइम बिफोर योर अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू द अलर्ट। अब छठा मुद्दा, जो लास्ट मुद्दा है, वो है पार्ट टाइम जॉब्स को लेके। पार्ट टाइम जॉब्स को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूएसए में पूरे नए रूल के साथ इन्होंने फॉलो किया है। मतलब आप अभी तक ये जानते थे कि भी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस जॉब वहाँ जाने के बाद कर सकते थे, बट ट्रम्प सरकार ने इस रूल को बहुत ही नियंत्रित किया हुआ है और गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। उन्होंने ये बताया है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब के साथ नए रूल को फॉलो कर रहे हैं तो ऑन कैंपस जॉब ही आपको पहले साल अलाउड है, चाहे आप बैचलर या मास्टर्स में जा रहे हो। पर अगर आपने ऑफ कैंपस जॉब पहले साल में कर ली तो ये रूल का उल्लंघन होगा और इसको आगे चलते आपको वीज़ा के बाद आपकी जो वर्क परमिट होगी वो भी शायद ना मिले, या तो चालू वीज़ा में ही आपको वहाँ से वापस आना पड़े। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। डोंट लेट दैट हैपन, मीन्स आप फर्स्ट ईयर में ही कैंपस जॉब कर सकते हैं, मतलब ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं, ऑफ कैंपस जॉब नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे अमेरिका के वीज़ा और इमिग्रेशन से जुड़े हुए सब नए अपडेट जो अप्रैल 2025 से सब लागू भी हो गए हैं और न्यूज़ में भी है। अगर आप यूएसए जाने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ साथ में अपने दोस्त या रिलेटिव को इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी ये जानकारी से पता चले कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या तो उनका यूएसए का अपॉइंटमेंट या तो वीज़ा कहीं कैंसिल ना हो जाए। और अगर आपको यूएसए में स्टडी, वर्क और सेटलमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हम आपको फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक करवाएंगे हमारे 16 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस के साथ, तो वो आपको डेफिनेटली पूरा सॉल्यूशन देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।